स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विकी देवनाथ और आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुडविल के डिफरेंट मेथड के बारे में समझाया था, उस मेथड का पहला जो मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, वही एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करके हम लोग कैसे गुडविल निकालते हैं वही हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट फॉलो करके जब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना होगा, तो वही हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टेप क्या क्या होगा देखो। पहला जो स्टेप है वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो मतलब आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ मतलब जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ होगा कि उस क्वेश्चन को फॉलो करके आप लोगों को गुडविल निकालना है, तो उस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ होगा सभी प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक साथ। एक ऐड करके जो प्रॉफिट निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे टोटल प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर टोटल 17, 18 और 19 क्वेश्चन में 17, 18 और 19 का प्रॉफिट दिया हुआ है। पकड़ लो, जैसे कि आपका 5,000, 10,000 और आपका 12,000। क्लियर? तो अगर हम लोग को टोटल प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू जो 3 साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तीनों को हम लोग एक साथ ऐड करेंगे। तो ऐड करने से कितना होगा देखो, 10 और 15 और 12 कितना हो जाएगा आपका 27,000। ठीक है, 27,000 हो जाता है आपका टोटल प्रॉफिट। तो ऐसे ही हम लोग जब क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को, तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन से टोटल प्रॉफिट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो पहला वाला स्टेप क्लियर हो चुका है आप लोगों को। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में भी क्या बोला गया है। नेक्स्ट स्टेप में बोला गया है कि कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब हम लोगों को अभी एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग पकड़ लो, जैसे कि हम लोग का जो HSLC का जो मार्क्स था, ठीक है, HSLC का मार्क्स था मतलब जो 6 जो सब्जेक्ट थे, वो 6 सब्जेक्ट में जितना मुझे मतलब मिला था सभी को हम लोग ऐड करके अगर 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को कितना मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल प्रॉफिट है जो पहले हम लोग ने ऑलरेडी निकल चुके हैं। ठीक है, तो वो इस टोटल प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे, जितने साल का प्रॉफिट था वही मतलब उतने साल से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जो टोटल प्रॉफिट है आपका पकड़ लो 27,000, टोटल प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, जितने साल का प्रॉफिट था उतने साल से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 साल का प्रॉफिट था, 1, 2, 3 साल का प्रॉफिट को हम लोग ऐड करके 27,000 हुआ था। ठीक है, उस जितने साल का प्रॉफिट ऐड करके हम लोगों को टोटल प्रॉफिट मिलेगा उतने साल से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन में 3 साल दिया हुआ था, इसलिए हम लोगों ने 3 साल से डिवाइड किया है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर आप लोगों का एवरेज प्रॉफिट मतलब 9,000 हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। तो वैसे ही हम लोगों को क्वेश्चन को फॉलो करके हम लोगों को टोटल प्रॉफिट इसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो अभी देखो तो थर्ड पॉइंट है वो क्या बोला गया है यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। अभी हम लोगों को मतलब एवरेज प्रॉफिट फॉलो करके गुडविल का वैल्यू निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट फॉलो करके गुडविल कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग टोटल प्रॉफिट निकाला, इसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकाला और लास्ट में हम लोग गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल यहाँ पर कैसे निकालेंगे, जो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में निकाला है, उस एवरेज प्रॉफिट को हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम लोग इंटू करेंगे, वही है आपका गुडविल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि बिजनेस का कितने साल का परचेज है। ठीक है, और एग्रीड वैल्यू कितना है। ठीक है, तो जितना साल का परचेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उतने साल के परचेज से हम लोग क्या करेंगे, जो एवरेज प्रॉफिट निकला है हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में इंटू कर देंगे। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला है 9,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज एज्यूम कर लो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो इंटू करने से हो जाएगा यहाँ पर 18,000, वही 18,000 है आपका गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो हम लोग अभी एक प्रैक्टिकल सम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
द पास्ट प्रॉफिट्स ऑफ 5 years, the past profit of 5 years of a partnership firm are rupees 40,000, 48,000, 50,000 and 56,000 and 60,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन में 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बोला गया कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, मतलब 3 years का परचेज है, इसको फॉलो करके हम लोग क्या करना है, गुडविल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड को फॉलो करके हम लोगों को गुडविल का वैल्यू निकालना है। क्लियर? ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आया कि वो वाला क्वेश्चन हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट फॉलो करके करना है। तो एवरेज प्रॉफिट को फॉलो करके करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी जो स्टेप बोला था, तो स्टेप के बारे में याद है। जो पहला जो स्टेप बोला था कि हम लोगों ने पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग जो टोटल प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं पहले टोटल प्रॉफिट को कैलकुलेट। तो क्या लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग करेंगे एक नंबर देके कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। हम लोग टोटल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे अभी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो टोटल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू, हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। देखो पहला है आपका 40,000 प्लस, सेकेंड है आपका 48,000 प्लस, थर्ड है आपका 50,000 प्लस, फोर्थ है आपका 56,000 एंड लास्ट वन इज 60,000। तो आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्लियर? तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जो 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में सभी को एक साथ ऐड कर लेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐड करने से कितना होगा, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 0, 6, 14, 4 और आपका 6, 5, 11, 11, 5, 16, 16 और 20, 24, 25, 2,54,000 हो जाता है आपका टोटल प्रॉफिट। तो पहला जो स्टेप था हम लोगों का कि कैलकुलेशन टोटल प्रॉफिट, वो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो उसका सेकंड जो स्टेप है, मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना, तो अभी हम लोग सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं सेकंड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, तो हम लोग ने ऑलरेडी समझा है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो देखो हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपका जो टोटल प्रॉफिट है उस टोटल प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से, मतलब जितना साल का प्रॉफिट दिया हुआ था क्वेश्चन में उतने साल से। ठीक है, तो अभी देखो आपका टोटल प्रॉफिट कितना निकला था हम लोगों का, 2,54,000। 2,54,000 आप लोगों का टोटल प्रॉफिट था। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी अभी ऐड करके निकाला है। और इसमें नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ था, 5 साल का। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से जितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ होगा उतने साल से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से हम लोगों को कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पर 5, 25, 4, 0, 5, 8 जार आपका हो जाता है 5, 8 जार आपका 40, तो प्लस में हो जाता है आपका 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट, 50,800। क्लियर? टोटल हो जाता है आपका 50,800। तो अभी हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लिया है यहाँ से इस क्वेश्चन से। तो अभी आप लोगों का लास्ट स्टेप क्या बाकी है, लास्ट स्टेप बाकी है आपका कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का वैल्यू निकालेंगे अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग लास्ट जो स्टेप था तो वही करेंगे यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल का वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या था, आपका फॉर्मूला था क्या, जो हम लोग एवरेज सेकंड स्टेप में जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट मतलब कैलकुलेट करेंगे,
सेकेंड स्टेप में जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम लोग क्या करना होगा, इनटू करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे क्या एवरेज नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना साल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, मतलब 3 साल का परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो वही इसी को हम लोग फॉलो करके क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर। तो यहाँ पर देखो एवरेज प्रॉफिट हम लोग कितना निकला था, 50,800। ठीक है, और आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 years। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब हम लोग को मिल जाएगा मतलब वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कितना हो जाएगा, देखो इंटू करने से 0 8 3 24, तो 4 300, तो रह जाता है आपका 2, और आपका 5 3 15, तो हो जाएगा आपका कितना 1,52,400। तो आपका हो जाएगा 1,52,400 हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल व्हेन इट इज वैल्यूड एट 2 years परचेज। ठीक है, 2 years परचेज ऑफ 3 years एवरेज प्रॉफिट व्हिच आर आपका देखो 17 में आपका प्रॉफिट हुआ है 20,000, आपका 18 में लॉस हुआ है कितना आपका 3,000, और 19 में आपका फिर से प्रॉफिट हुआ है आपका 22,000। अगर क्वेश्चन में मतलब कुछ साल प्रॉफिट होगा और कुछ साल लॉस होगा, तो लॉस होने से हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये वाला आज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले हम लोग जैसे करते थे, हम लोग पहले क्या करेंगे, देखो वैसे ही सॉल्यूशन देने के बाद पहला कैलकुलेशन क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट्स मतलब जो टोटल प्रॉफिट है उसका हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू मतलब जितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले प्रॉफिट 17 का कितना है 20,000, 18 का हम लोग क्या हुआ लॉस हुआ है, तो लॉस होने से तो आपका ऐड नहीं होगा, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा। लॉस होने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो जिस साल का लॉस होगा आपका, उस साल का लॉस को हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई लॉस होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि किसी साल का लॉस हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखो 19 का क्या हुआ है, फिर से प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट होने से हम लोग क्या करेंगे, फिर से ऐड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर तीनों हम लोगों ने एडलेस कर लिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ₹39,000। क्लियर है। तो देखो पहले हम लोगों ने क्या कर लिया, टोटल प्रॉफिट को कैलकुलेशन कर लिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम लोग एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। तो एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू, हम लोगों को ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, हम लोगों को फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है इसका क्या, इसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट्स। जो फर्स्ट स्टेप में जितना प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला है वही है आपका टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, देखो कितना है 39,000 ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है यहाँ से, और कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ था क्वेश्चन में, 3 साल का। देखो यहाँ पर 17, 18 एंड 19, तो 3 साल का डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो, तो हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 39,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा आपका 13,000। क्लियर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकल गया, तो अभी हम लोग गुडविल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट को फॉलो करके गुडविल कैसे निकाला जाता है, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। तो देखो एवरेज प्रॉफिट को फॉलो करके गुडविल कैसे निकालते हैं हम लोग,
वो निकालते हैं, जैसे कि आपका देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, एवरेज प्रॉफिट कितना निकला है हम लोगों का 13,000, तो हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन करके 13,000 निकला है। ठीक है, तो इसके बाद देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो देखो क्वेश्चन में क्या कितना दिया हुआ है, देखो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल व्हेन इट इज वैल्यूड एट 2 years परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 years। तो जितने साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, उतने साल से हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटू कर लेंगे। तो इंटू करने से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका 26,000। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन मिलने के बाद, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू निकालने, मतलब गुडविल का वैल्यू निकाल लेंगे अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है।